UTI or a urinary tract infection is something that we all know and have heard about. लेकिन क्या हम इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझते हैं? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए in today's video we are going to debunk some myths about UTI. The first myth about UTI is the most frequently asked question and that is क्या आपको एक टॉयलेट सीट पर बैठने से UTI हो सकता है? Well, this is not entirely true. इसके 50-50% चांसेस है और मैं आपको बता दूं कि इसके अलग अलग मेजर रीजंस होते हैं जो कि कंट्रीब्यूटर बनते हैं एक यूटीआई इन्फेक्शन में। उन रीजंस में से पहला रीजन है अगर आप गलत डायरेक्शन में वाइप करते हैं, which means आप अपने ए होल से अपनी वजाइना की तरफ अगर वाइप आउट करते हैं तो आपको यूटीआई का खतरा बढ़ जाता है। Another major reason is कि आप ऐसे किसी भी पब्लिक टॉयलेट को यूज करते हैं जो एक्सट्रीमली गंदा और अनमेंटेन्ड हो, तो आपको यूटीआई हो सकता है। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी भी पब्लिक टॉयलेट में जा रहे हैं और अगर आप उस टॉयलेट का यूज करते हैं तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि कभी भी टॉयलेट यूज करने से पहले यू क्लीन द टॉयलेट एंड देन यूज इट। अनदर मेजर रीजन कैन बी कि आप किसी भी इन्फेक्टेड इंसान के यूरिन ट्रेसेस से कांटेक्ट में आते हैं तो आपको यूटीआई हो सकता है। सो जब भी आप टॉयलेट यूज कर रहे हैं ध्यान रखें कि पहले उसे साफ करें और उसके बाद यूज करें। Another myth is that only women can get UTIs. Again, this is not entirely true. Men can also get UTIs और इसके बहुत सारे अलग अलग रीजन होते हैं, जैसे कि एक रीजन है डिहाइड्रेशन। अगर आपने सुबह से पानी नहीं पिया है then you get more prone to UTIs. The only reason that women get more UTI infections is कि हमारा यूरेथ्रा is at a shorter distance and bacteria उसमें आसानी से travel कर सकता है। Men are also prone to it, so whenever you going out and you use a public toilet, please take care that you clean the toilet before. Another myth is that all UTIs need antibiotic treatment, जो कि पूरी तरह सच नहीं है। ये बैक्टीरिया हमारी यूरेथ्रा में ऑलरेडी मौजूद होता है, लेकिन जब तक आपको पेनफुल सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं तब तक आपको एंटीबायोटिक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर आपको पी करने के टाइम पेन होता है या फिर अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर आपकी कोई सर्जरी है जो आपने कराई है, अगर आपको ज़्यादा पेन या तकलीफ होती है तो ऐसे में आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। कभी कभार जो बैक्टीरिया मौजूद होता है अगर वो किसी तरीके के सिम्टम्स हमें नहीं दिखा रहा है तो आपको एंटीबायोटिक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर पानी भी अच्छे से पीते हैं तो भी आप उसे ट्रीट कर सकते हैं या फिर आप डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं। Another myth is that all UTIs show symptoms, जो कि पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि कभी कभार हमारे यूरेथ्रा में मौजूद बैक्टीरिया एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरियम होता है जो कि आपको ज़्यादातर सिम्टम शो नहीं करता। लेकिन हाँ, अगर आपको यूरिनेशन करते टाइम किसी भी तरीके की बर्निंग सेंसेशन या फिर पेन फील होता है तो अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। Another myth is that UTIs are sexually transmitted infections or can be passed on to your partner. ये ना तो पूरी तरह से सच है और ना ही पूरी तरह से झूठ है। हाँ, फिजिकल कांटेक्ट में अपने पार्टनर के साथ किसी भी तरीके की सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने से आपका यूटीआई का जो रिस्क है, जो खतरा है, वो बढ़ सकता है, लेकिन ये सोली और एंटायरली एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन नहीं है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, अगर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में आते हैं जिसे यूटीआई हो, स्पेशली अगर उनके यूरिन के कांटेक्ट में आते हैं या फिर ट्रेसेस के कांटेक्ट में आते हैं, तो आपको ज़रूर यूटीआई हो सकता है। लेकिन ऐसा कहना कि किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से या आप अगर कोई भी फिजिकल कांटेक्ट करते हैं अपने पार्टनर के साथ आपको यूटीआई होगा ही होगा, ये एक मिथ है। तो अगर आपने भी इन मिथ्स के बारे में सुना है तो एज एन अवेयरनेस इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसी और वीडियोस के लिए और अवेयरनेस के लिए देखते रहे फिट तक। दिस इज मी अदिति साइनिंग ऑफ। टेक केयर।